दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स की पावर के बारे में कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कैसे एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। देखिए दोस्तों, जब से हम इंडिया में प्रैक्टिस जब करते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में, बहुत डर भी रहता है। वो डर ज़्यादातर रहता है और लोगों की बातें सुन के कि ऐसा हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, अगर ठीक नहीं हो तो क्या करोगे। और लोग लगता है जो अभी मैं थोड़ा बहुत चल पाता हूँ शायद मैं वो बाद में नहीं चल पाऊँगी, बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाऊँगी। और हम ये बात समझते हैं, ये एक बहुत स्वाभाविक डाउट है, अगर कल मेरी सर्जरी होगी तो मुझे भी मन में ऐसी चिंता आएंगी। बट इसीलिए तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है। हम देखते हैं कि अगर हम प्रॉपरली असेस करके पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट करें तो पेशेंट का रिकवरी अच्छी नहीं, एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर हो जाता है ये। जो लोग कभी घर से बाहर नहीं निकलते घुटने की दर्द की वजह से, वो माउंट आबू जैसी जगह पे चल के जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सिंगापुर घूमने जाते हैं, कनाडा घूम के आते हैं बच्चों के साथ। तो आपको ये बात समझनी है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा एडवांसमेंट है जो कि एक हमारे लिए एक बून हो गया है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि उसने हमारी जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है उसको बहुत आसान बना दिया है। पहले हम समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, नी रिप्लेसमेंट वर्ड जो होता है उससे इंसान के मन में ये आता है कि मेरा घुटना चेंज हो जाएगा। असल में चेंज कुछ नहीं होता, घुटना आप ही का रहता है। हम चेंज क्या करते हैं, चेंज उसके ऊपर की जो लाइनिंग होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं उसे चेंज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस मॉडल में। तो बेसिकली हम जब एक घुटने का ऑपरेशन करने से पहले एक नॉर्मल घुटने में बीच में ऐसे एक गैप होता है जो कि कार्टिलेज के द्वारा बनता है। हम इस ऑपरेशन में आपके घुटने को खोल के जो गैप खत्म हो चुका है, मतलब जो कार्टिलेज एज या आर्थराइटिस जैसी बीमारी की वजह से घिस चुका है, उसके लिए नीचे एक प्लेट और ऊपर एक प्लेट लगाते हैं। अब ये प्लेट जो दोस्तों हैं अलग अलग साइजेस की, अलग अलग कंपनीज़ की आती हैं और उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अब जब हमने घुटने का ऑपरेशन किया तो अभी ऊपर की हड्डी के ऊपर एक कैप आ गया और नीचे की हड्डी के ऊपर एक कैप आ गया और बीच में एक हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन आ गया। इसके बाद अब जब चलना स्टार्ट करते हैं तो अब आप इसके ऊपर चलते हैं तो हड्डी और हड्डी तो कभी आपस में मिलेगी नहीं, तो इसलिए अब दर्द होगा नहीं। अब हम देखते थे पहले के ज़माने में कि नी रिप्लेसमेंट की जो सक्सेस रेट थी वो अराउंड 80-90% के आसपास होती थी। जब स्टडी की गई तो उसमें पता चला कि जो 10% जो खुश नहीं अपनी सर्जरी से, वो इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि जो ये प्लेट लगाई है हमने उसका या तो ओवर साइजिंग हो गया है कि प्लेट बड़ी लग गई है, या अंडर साइजिंग हो गया है या कि प्लेट छोटी लग गई है। इस गलती को ठीक करने के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। हमारे पास अभी भी रिसर्च है जो बताती है कि एक अच्छा नी रिप्लेसमेंट 23 से 24 साल आराम से चल जाता है। रोबोटिक सर्जरी लॉन्गेविटी तो बढ़ाती है, बट उसके साथ में आपका जो अर्ली पीरियड है, जो ऑपरेशन के पहले 1 महीना जो कि काफ़ी कष्टदायक होता है नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट के अंदर, रोबोटिक के अंदर हमें इसकी आपकी जो हड्डी है उसके अंदर कोई होल वगैरह नहीं करना पड़ता, तो दर्द कम होता है, लोगों का रिकवरी बहुत जल्दी होती है। हमें कभी कोई भरोसा नहीं होता कि इंसान 1 हफ्ते बाद इतना अच्छा चलते हैं। हम देखते हैं कि नॉर्मली जो एक नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट है जो हम रोज़ करते हैं तो हम उन्हें 1 दिन पहले एडमिट कर लेते हैं, कभी भी हड़बड़ी में एडमिट नहीं करते। पहले उनके सारे टेस्ट प्रॉपरली कराते हैं, अगर डायबिटीज़, बीपी, शुगर सब ठीक है उसके बाद ही एडमिट होना है, नहीं तो नहीं होना है। अगर किसी टेस्ट में कोई दिक्कत है तो पहले उसे ठीक किया जाता है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट कभी भी इमरजेंसी नहीं है। ऐसा नहीं कि आज नहीं किया 15 दिन बाद किया तो कुछ हो जाएगा। तो कभी भी हड़बड़ी मत करिए, अपने डॉक्टर से सब कुछ समझिए, जब आपका पीस ऑफ माइंड है तब कराइए। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे बाहर रहते हैं, कोई सिंगापुर रहता है, कोई न्यूयॉर्क रहता है, कोई लंदन रहता है, तो वो तो 6-6 महीने से प्लान करके रखते हैं। तो मैं उनको ऐसे बोलता हूँ कि आप एक बार आके हमारे पास टेस्ट करवा लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि आपका लिवर, हार्ट, किडनी सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं। अगर सब बढ़िया चल रहा है तो उसके बाद आपको जब मन है तब करवा लीजिए। नॉर्मली हम पहले से कई दिन पहले से टेस्ट करा के रखते हैं, 1 दिन पहले हम पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करके हम पेशेंट को अकस्टम करा देते हैं कि ये आपकी नर्स होगी, ये आपका बाथरूम यहाँ पे है, ये आपका रूम यहाँ पे है, आपको, ताकि वो अकस्टम्ड हो जाए और रिलैक्स होकर सो पाए। अगले दिन मॉर्निंग हम उनका ऑपरेशन करते हैं। एक घुटने का ऑपरेशन में रोबोटिक सर्जरी के साथ भी हमें लेस देन 1 आवर लगता है एक घुटने का। 2 घुटने का करीबन 2 घंटे के अंदर ऑपरेशन खत्म हो जाता है। हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है टू इंक्रीज पेशेंट सेफ्टी, हम हर पेशेंट को अपने सर्जिकल आईसीयू वार्ड में रखते हैं, सीधा जनरल वार्ड में नहीं भेजते, ताकि पेशेंट की कंटिन्यूस पल बाय पल मॉनिटरिंग कर सके। एक बार हमारे जो नी रिप्लेसमेंट हो गया, हम पेशेंट को चाहें तो उस दिन चला सकते हैं, शाम को 4 से 6 घंटे बाद चला सकते हैं, बट हमारा प्रोटोकॉल है कि हम उन्हें 1 रात रेस्ट करने देते हैं ताकि वो भी यूज टू हो जाए अपने नए घुटने के साथ। हम नॉर्मली नेक्स्ट डे सुबह हमारे फिजियो उन्हें जाके 7 बजे खड़ा कर देते हैं।
पहले दिन हमारे पास थोड़ी सी बैंडेजेस होती हैं जिन्हें खोलना होता है, तो फर्स्ट डे थोड़ा सा पेशेंट को अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि चलना इतना फ्री नहीं होता है। जब हम एक बार बैंडेजेस खोल दें उसके सेकेंड डे से हम पेशेंट को काफ़ी कंफर्टेबल लग जाता है। जो लीन पेशेंट्स होते हैं वो 4 या 5 दिन के अंदर वॉकर छोड़ के खुद बाथरूम जाना स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं पेशेंट्स फीमेल्स होती हैं क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की रेट्स लड़कियों में या औरतों में ज़्यादा होती है। तो उनके मन में ना 2-3 सवाल बड़े रहते हैं कि मैं कितने दिन हॉस्पिटल में रहूँगी, बेड रेस्ट तो होगा नहीं, मुझे कभी चलने में दिक्कत तो होगी नहीं, मैं बाथरूम खुद से जा पाऊंगी। एम्बैरेसिंग लगता है उन्हें कि मैं खुद से बाथरूम कैसे ना जा पाऊँ। तो ये वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं यही समझाना चाहता हूँ कि पेशेंट अगले दिन से मोबाइल हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगले दिन से हम बेड रेस्ट, कोई एक दिन भी बेड रेस्ट नहीं करना होता है। 2 से 3 दिन के अंदर पेशेंट खुद चल के बाथरूम चला जाता है। 5 दिन के अंदर हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम पेशेंट को सीढ़ी चढ़ाने का। तो पेशेंट जब घर जाना होता है नॉर्मली कभी एम्बुलेंस में नहीं जाते, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, क्योंकि वो 4-5 डेज में इतने लायक हो जाते हैं कि वो गाड़ी में बैठ सकें, गाड़ी के अंदर चल सकें, बाहर निकल सकें, सीढ़ी चढ़ सकें। ऑपरेशन के बाद इंपॉर्टेंट होता है फिजियोथेरेपी करना। क्यों? क्योंकि जो मसल हमने खोल के आपका घुटना खोला था उसको फिर से हमें पुराने जैसे स्ट्रेंथन करना है। तो उसे स्ट्रेंथन होने में 1 से 2 महीने लगते हैं फिजियोथेरेपी करके। हम देखते हैं कि तकरीबन 5 से 6 महीने बाद हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स को फॉरगॉटन जॉइंट हो जाता है। फॉरगॉटन जॉइंट का मतलब क्या होता है? फॉरगॉटन जॉइंट का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट का दिमाग अवेयर ही नहीं होता है कि हमारा नी रिप्लेसमेंट हुआ है। 6 महीने के बाद जब पेशेंट सुबह उठ के बाथरूम जाता है या ब्रश करने जाता है उसे याद नहीं रहता कि उसका घुटना चेंज हुआ है, क्योंकि वो नॉर्मल घुटने जैसे फील होता है। ये हो पाता है क्योंकि हम बहुत प्रिसीजन से रोबोटिक सर्जरी कर पाते हैं। अच्छे से टेस्ट करा के अच्छे से किया हुआ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल है।